बच्चों एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी बात करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए। आपको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया गया है, वो क्या है? ए है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म इज ए, ये दे दिया गया है आपको। क्लियर? एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म दे दिया गया है। दो डेटा दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं पहले नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन पे चेक करेंगे। रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म तो लिख लीजिए रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन एंगल कहिए या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म कहिए। रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म या फिर प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल कितना दिया गया आपको? प्रिज्म एंगल दिया गया है बच्चों ए। क्या दिया गया? ए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया गया है? म्यू जो दिया गया है वो आपको बच्चों ये दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2 दिया गया है। ठीक। और आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताइए। क्या बताना है आपको? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन बच्चों होता है डेल एम। क्या होता है? डेल एम। यहां पर कहीं ये तो लिखा नहीं कि एंगल लेस देन 11 डिग्री है या उससे ज्यादा है कि कम है, नहीं पता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है बस। अगर ये पता होता तो मैं फिर एंगल जो मिनिमम एंगल प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म है वो लगा देता। अभी ऐसा कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो क्या लगाना है आपको? जो फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग रिलेशनशिप या यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा यूज करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला है। म्यू इज इक्वल टू बच्चों होता है साइन। क्या होता है? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है? कॉट ए बाई 2। क्या है? कॉट ए बाई 2। तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 हो गया। कॉट ए बाई 2 क्या लिख सकते हो? कॉट ए बाई 2 लिख सकते हो कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं। वैसे ही इधर से देखो क्या आएगा? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा आपके पास क्या बच्चों? यहाँ पे यहाँ आ गया है कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होता है। अब यहां देखो इधर साइन है इधर कॉस है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। या तो साइन को कॉस बना लो या कॉस को साइन बना लो। तो देखो होता क्या है? ये होता ये है कि कॉस अगर ए लिखा है या कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा को हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये ले सकते हैं। वैसे ही यहां पे अप्लाई कर दें। देखो इसकी जगह पे क्या है? ये पूरा पूरा थीटा हो गया। तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है? इसको ले सकते हैं साइन 90 माइनस ये पूरा का पूरा थीटा है, तो थीटा मतलब a बाई 2 आ जाएगा। और सामने क्या लिखा हुआ है? साइन। यहां लिखा है a प्लस डेल एम बाई 2 आ जाएगा। तो साइन साइन हटा सकते हैं। अब क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2। देखो इधर एलसीएम है, इधर भी एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 180। क्या हो जाएगा? 180। तो यह 180 माइनस a अपॉन 2, इधर से क्या आ जाएगा? a प्लस डेल एम बाई 2 से 2 कैंसिल। तो 180 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू a प्लस डेल एम आएगा। कुछ नहीं बचा आपके लिए। अब यहां से a इधर कर दीजिए तो डेल एम की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 2a। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखो पहले ऑप्शन में 3a है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में जाइए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 90 माइनस a लिखा है, नहीं होगा। आपको क्या मिल जाएगा? ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, ये आंसर मिल जाएगा 180 माइनस
2a। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड, जहां पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन प्रिज्म से रिलेटेड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।